ऑन करें ऑन हाँ ऑन है। कैमरा ऑन है अपने एडिट करना अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइव भी बोलते हैं IT ठीक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब फंक्शन का इनवर्स ठीक है और ये पहला पॉइंट एनी फंक्शन इज इन्वर्टेबल एनी फंक्शन पहले इन्वर्टेबल कैसे होगा ठीक है एनी फंक्शन इज इन्वर्टेबल मतलब कब कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा ठीक है एनी फंक्शन इज इन्वर्टेबल ओनली व्हेन इट इज बाइजेक्टिव ओनली व्हेन इट इज बाइजेक्टिव ऐसा बाइजेक्टिव मतलब हाँ बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2 बताएं फंक्शन 1 1 ऑन 2 1 1 कैसे होगा 1 1 कब होगा एक एक करके लाइज करेगा ऑन 2 इधर का नहीं बचना चाहिए ठीक है मतलब कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा इन्वर्टेबल होगा अदरवाइज इन्वर्टेबल नहीं होगा ठीक है अब इन फंक्शन f मैप्स a to b a के सेट को क्या बोलेंगे इज डिफाइंड अगर ये डिफाइंड है ठीक है a के सेट को क्या बोलेंगे डोमेन ठीक है ना और इसको कोडोमेन बोलेंगे ठीक है इनवर्स में कैसे होगा इनवर्स में f इनवर्स ऐसे लिखते हैं ठीक है अब a से b जा रहा है तो b से a जाएगा ठीक है उल्टा ठीक है f इनवर्स सच दैट b मैप्स a होगा ठीक है अब b क्या हो जाएगा डोमेन और ये कोडोमेन मतलब इसका डोमेन कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाएगा क्लियर है ठीक है इन्वर्स करने पे ठीक है अब देखिए कुछ बात याद रखिए जैसे f इनवर्स x क्या 1/f(x) बोल सकते हैं यस या नो नो सर नहीं बोलेंगे x के पावर -1 1/x बोलते हैं लेकिन f इनवर्स है x इनवर्स नहीं है x के पावर -1 है ये पावर है डिग्री है ये पावर डिग्री नहीं है इन्वर्स है ये इनवर्स है इसको ऐसा नहीं बोलते ये सब ध्यान रखना ठीक है जैसे sin इनवर्स x तो sin इनवर्स x को ऐसा कभी नहीं लिखना 1/sin x ठीक है ना तो पता चला पूरा फंक्शन का तो इनवर्स का नाम लिखने ही नहीं आ रहा ऐसा भी नहीं लिखेंगे sin इनवर्स x को हम ऐसा भी नहीं लिखेंगे sin x का होल पावर माइनस ऐसा भी नहीं लिखेंगे ठीक है ये सब ध्यान रहे ठीक है ना जैसे sin इसको sin इनवर्स x बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे sin x के पावर -1 हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x के पावर -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/sin x लिख सकते हैं ये हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं होगा क्लियर है बात समझ में आया ठीक है चलो नंबर फंक्शन सबसे पहले ये याद रखना फंक्शन कोई फंक्शन इनवर्स कब होगा जब वो 1 1 ऑन 2 होगा मतलब बाइजेक्टिव होगा ठीक है इसमें एक इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आता है इंजेक्टिव किसको बोलते हैं 1 1 को इंजेक्टिव सब्जेक्टिव ऑन 2 जब दोनों मिल जाता है क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हो गया नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद करते हैं इफ अ फंक्शन f(x) if a function f(x) ऐसे लिखेंगे if a function f(x) is not bijective if a function f(x) is not bijective then after changing its domain and codomain then after changing its domain and codomain it can be made bijective हो गया इट कैन बी मेड बाइजेक्टिव इसका मतलब क्या हुआ अगर कोई फंक्शन डोमेन बाइजेक्टिव नहीं है अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है वो तो इन्वर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इन्वर्टेबल होने के लिए पहले का शर्त ही बाइजेक्टिव होना चाहिए ठीक है अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसको कोशिश करेंगे डोमेन और कोडोमेन को इंटरचेंज करके बाइजेक्टिव बनाने का अगर वो बाइजेक्टिव बन गया तो क्या हो जाएगा इन्वर्टेबल हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट हो गया विद ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन all trigonometric function have inverse trigonometric function all trigonometric function have
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो दे आर पीरियोडिक, दो दे आर पीरियोडिक, दो दे आर, दो ये वाला ये जो लीजिए, दो दे आर पीरियोडिक, पीरियोडिक ठीक है। पीरियोडिक मतलब क्या हुआ, मिनिमम, मिनिमम ठीक है ना। जब मिनिमम हो गया तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल ही नहीं होगा, मतलब बाइजेक्टिव ही नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक। हम क्या बोलते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इन्वर्टेबल नॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो दे आर पीरियोडिक। तो पीरियोडिक में क्या होता है, पीरियोडिक में मिनिमम होता है। तो मिनिमम में क्या हो जाएगा, मिनिमम में तो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, जब बाइजेक्टिव नहीं होगा इन्वर्स होगा ही नहीं, इन्वर्स होगा ही नहीं तो फिर इसे क्या करता है, साइन इनवर्स कैसे करता है। इसलिए वो डोमेन और कोडोमेन का आपस में चेंज करते हैं, ठीक है, उस फिक्स करते हैं। हाँ, उसी सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हर एक जगह इन्वर्टेबल नहीं होता है, कुछ फिक्स रेंज डोमेन और कोडोमेन में होता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बता रहे हैं, ठीक है। इसको रेज कर दे, ग्राफ बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कोई फंक्शन fx है, fx है x प्लस 1, ठीक है। और a का सेट क्या है 1 2 3 4, ठीक है। और b का सेट क्या है 2 3 4 5, क्लियर है ना। अब a का सेट कैसा है, ऐसे लिखेंगे ना, a का सेट का 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे ना। और b के सेट को कैसे लिखेंगे 2 3 4 5। फंक्शन में बताए हैं ये एफ एक्स करके जाता है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है x प्लस 1 है। जब ये x का वैल्यू 1 है, इधर x प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 को 2 से लाइज करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 3 को 4 से करेंगे, 4 को 5 से करेंगे, ठीक है। क्या ये 1 1 है, 1 1 1 एक एक लाइज हो रहा है, 1 1 है, 1 2 है, 1 2 नहीं, इधर कोई एलिमेंट बच रहा है क्या, अगर नहीं बच रहा तो 1 2 है, ठीक है। तो ये क्या है 1 1 1 2 है ना। तो जब 1 1 1 2 है तो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल होगा। और इसका इन्वर्स पॉसिबल है ना, पॉसिबल। मेरा फंक्शन क्या दिया था, एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया था, x प्लस 1 दिया था, ठीक है ना। इसका इन्वर्स मान लिया, सबसे पहले इसको y मानेंगे। तो y का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया। यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 होगा। x निकालेंगे तो 1 इधर का माइनस हो जाएगा ना, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। x से लेकर क्या हो जाएगा, x होगा ना। अब क्या करेंगे, इन्वर्स निकालना था, तो क्या हो जाएगा f इन्वर्स, f इन्वर्स x इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब इसका उल्टा भी होना चाहिए, उल्टा करेंगे तो कैसे होगा, अब क्या रहेगा, इन्वर्टेबल में क्या होता है, a जैसे a क्या है मेरा, अगर कोई फंक्शन का a डोमेन है और b को डोमेन है, इन्वर्टेबल में क्या हो जाएगा, a डोमेन हो जाएगा, a डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या था, a डोमेन था और ये को डोमेन था। तो अब क्या हो जाएगा मेरा, इधर का एलिमेंट क्या रहेगा 2 3 4 5 हो जाएगा, होगा ना, डोमेन हो जाएगा, ये डोमेन बनेगा ना b वाला। ये डोमेन था तो अब ये a को डोमेन था। तो इन्वर्टेबल में क्या हो जाएगा, a डोमेन बन जाएगा, a को डोमेन बनेगा, उल्टा चलता है, ठीक है ना। अब फंक्शन f इन्वर्स कैसे जाएगा, f इन्वर्स कैसे जाएगा, x माइनस 1 जाएगा। अब इसमें से 1 घटाएंगे, 1 1 2 पहले सेट क्या है, सेट क्या 1 2 3 4 है ना। इसमें से 1 घटाएंगे तो ऐसे ऐसे रिकलाइज नहीं करेगा, क्या इन्वर्टेबल पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। हाँ, हो गया ना। इन्वर्स में कौन कौन आएगा, साइन इन्वर्स आएगा, cos इन्वर्स, tan इन्वर्स, cot इन्वर्स, sec इन्वर्स, cosec इन्वर्स, ऑल आ जाएगा ना सर, क्या सब ट्रिग्नोमेट्रिक, सबका इन्वर्स निकालेंगे, सबका इन्वर्स से ग्राफ भी बनाएंगे, है ना। तो sin x cos x tan x से ग्राफ तो आ रहा है, याद तो नहीं होगा, क्या याद नहीं होगा, है यार, क्या कैसे बनाते हैं sin x से ग्राफ, सर कैसे उल्टा क्या, ऐसे ऐसे सर, तो हम sin इन्वर्स x नहीं पूछ रहे, sin x कॉट ऊपर करता है, सीधा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और ये भी चीज बताया था, इन्वर्टेबल इन्वर्स में बनाने से पहले log x और e के पावर x एक दूसरे क्या होता है, क्या होता है, इन्वर्टेबल होता है, इन्वर्स होता है ना, log x और e के पावर x एक दूसरे का इन्वर्स होता है ना। एक दूसरे का इन्वर्स कैसे वेरीफाई करते हैं, बाई ग्राफ से एक दूसरे का इन्वर्स है,
y इक्वल टू x का लाइन बनाते हैं, बताए थे ना, तुम नहीं आया था, y इक्वल टू x का ग्राफ बताए थे ना, y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे और उसका अगर मिरर इमेज एक दूसरे का हो गया इन्वर्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मतलब इन्वर्स कौन कौन है, साइन इन्वर्स x है ना। सबसे पहले लाइन से लिख लेना, पहले एक बताते हैं साइन क्या होता है, y इक्वल टू क्या होगा, साइन इन्वर्स x है ना, क्लियर, ठीक है। अब देखो अगर y इक्वल टू साइन x का बना है, y इक्वल टू साइन x का बना है, fx क्या दिया हुआ, f मैप्स -π/2 से लेकर π/2, ठीक है, सच दैट क्या है मेरा -1 से 1, ठीक है। और हमको 4 साइन इनवर्स x इसके लिए, ठीक है। और fx का वैल्यू क्या है, fx मतलब y, ठीक है, sin x दिया हुआ, ठीक है। वैसे sin x का ग्राफ कैसे होता है, sin x का ग्राफ होता है, sin x का ग्राफ ये होता है ना, ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाते हैं ना, जिसमें ये क्या होता है, π/2 होता है और ये क्या होता है, -π/2 होता है ना। तो हमको किसके बीच में जाना, इतना ही के बीच में जाना है ना, -π/2 से π/2, ये मेरा क्या डोमेन और ये क्या मेरा रेंज कोडोमेन। जिस दिन कोडोमेन और क्या होता है, कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया तो क्या होता है, अनडू हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ का हम किसी के बीच में जाना है, ये मेरा यहाँ होगा और ये मेरा यहाँ होगा, ठीक है। तो साइनस हमको इतना ही पार्ट लेना है ना, ठीक है। अब अगर इतना पार्ट लेंगे, सबसे पहले हमको इन्वर्स दिखाने के लिए y इक्वल टू x का भी ग्राफ बनाना होगा। तो y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ना, y इक्वल टू x का ग्राफ पता है ना। अब कैसे करेंगे, इसका लेंगे इतना ही का लेंगे, तो कैसे बनाएंगे इसका, ये मान लेते हैं कितना π/2 और ये -π/2 है ना, ठीक है। और हमको sin x का ग्राफ बनाना है, बस इतना करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। सबसे पहले क्या होगा मेरा, और ये ऊपर में क्या होता है, ये 1 होता है और यहाँ पर कितना होता है मेरा, -1 होता है, 1 से -1 होता है ना sin x का। ये रेंज क्या होता है, 1 से -1 से 1 होता है ना, इसी के बीच में होना चाहिए। अब क्या, ये मेरा y जो sin x का ग्राफ है, ठीक है, और इसी के बीच में होना चाहिए, है ना। बात समझ में आ रहा है ना, -π/2 से π/2, क्लियर है। तो ग्राफ कैसे जाएगा, नीचे से लिखा है, क्या नीचे से लिखा है, ऐसे जाएगा, मतलब एकदम हल्का सा सा पहले बना दिया, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये मेरा y इक्वल टू x का ग्राफ है ना। इसमें क्या कैसे करेंगे, ऐसे हल्का इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है, हल्का बाद में बढ़ा देंगे। अभी क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, ऐसा इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, मान लेते हैं -π/2 है, थोड़ा सा इसको और शिफ्ट रहने देते, ठीक है, वो समझने से मतलब है, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, ठीक है, ये मेरा किसका हो गया, y इक्वल टू sin x का ग्राफ है। एक और मार्क कर लेते हैं, ये मेरा क्या हो गया, y इक्वल टू sin x का हो गया, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज होना चाहिए, y इक्वल टू x में log x एक बार x का बताए थे ना, इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ऐसा पलटेगा, ठीक है ना। तो ऐसे पलटेगा तो कैसे बनेगा, इनका बनेगा, हाँ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब इसको ऐसे पलटाएंगे, ऐसे पलटाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो फिर इधर आ जाएगा, और ये ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा, ऐसा ही है, ताकि ऐसे बनेगा, नहीं सर, उल्टा हुआ तो ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना, इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा ना, ठीक है ना। ये किसका हो गया, ये हो गया मेरा y इक्वल टू sin इनवर्स x हुआ ना। इसका मिरर इमेज, इसको ऐसे पलटाएंगे, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब देखो हम डायरेक्ट याद करवा देंगे, आसान तरीका, ठीक है। बार-बार भूल जाता है, बार बार भूलने से अच्छा है एक ही तरीका से।
हाँ लेकिन सीक्वेंस में याद होना चाहिए। पहला क्या है मेरा साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स है, तीसरा tan इनवर्स एक्स है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा tan इनवर्स एक्स, और उसके बाद cot इनवर्स एक्स है ना, और उसके बाद cos है। ये लाइन वाले याद रखना, ठीक है ना, cos इनवर्स एक्स और ये sec इनवर्स एक्स। क्लियर है ना। अब इसमें ये लाइन को ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने से पता ही चल जाएगा कि लाइन में लाइन क्यों याद करें। tan x की तरह यहाँ रखना, ठीक है, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे इसमें, अंतर लग रहा है, क्या अंतर कर रहा है, अंतर लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या, ये बीचों बीच से हो रहा है, ये नीचे से हो रहा है, फिर ये बीचों बीच से, और ये नीचे से, और ये बीच से, और ये नीचे से हो रहा है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मेरा जीरो है, जहाँ बीच से स्टार्ट होगा उसके नीचे भी एक लाइन लेंगे, ऊपर भी एक लाइन लेंगे, ऊपर लेंगे तो +π/2 लेंगे, नीचे लेंगे तो -π/2 लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा मेरा, ये जीरो है ना, डायरेक्ट इसमें पीछे में लेंगे, सिर्फ ऊपर पाई लेंगे, ठीक है। इसमें क्या लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा -π/2 और ये +π/2। क्लियर है। फिर इसमें क्या, जहाँ पीछे से रखा वहाँ ऊपर नीचे लेंगे, ठीक है ना। एक एक्सिस पे ना π/2 क्या, एक एक्सिस पे ना, इस पे ये लाइन बताया है y = -π/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर लेंगे पाई का, ठीक है, और ये जीरो। यहाँ भी क्या हो जाएगा π/2 और -π/2, यहाँ पे 0 पर π/2 हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा पाई, ठीक है ना। और जहाँ 0 और पाई है उसके बीच में π/2 होगा, बीचों बीच π/2 होगा ना, और इसके बीचों बीच π/2 होगा, क्लियर है। और यहाँ भी π/2 होगा, ठीक है। बस ग्राफ याद रखना, ठीक है, ग्राफ याद रहेगा तो रेंज डोमेन सब बन जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन वर्सेस के ग्राफ ऐसा बनता है, cos इनवर्स है, सॉरी cos इनवर्स, ठीक है। ये क्या होता है मेरा, ये होता है 1, और ये वाला पॉइंट क्या होता है मेरा, ये पॉइंट क्या होता है -1, क्लियर है। और इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, जो आया था ना उसका जो इन्वर्स किए थे y = x के मिरर इमेज किए थे, तो ऐसे आया था ना, ठीक है। ये मेरा क्या होता है 1, और ये मेरा -1 होता है, 1 से -1 होता है। हाँ 1 से -1 से 1, ठीक है। इसमें -1 से 1, हाँ, इसमें -1 -1 से है, 1, लेकिन इसमें बता ग्राफ चेंज हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से पास कराएंगे, ठीक है, ऐसा होगा ना, ठीक है। और इसमें कैसा हो जाएगा, इसमें ऐसे, ठीक है, cot इनवर्स। इसमें क्या करेंगे, cosec इनवर्स, cosec इनवर्स x के लिए क्या करेंगे, साइन बनाएंगे, तो साइन कैसा ऐसा है ना, ठीक है। पहले इतना समझ लेते हैं, याद रखना, कैसे याद रखेंगे, हाँ इसको कैसे याद रखेंगे, याद रखना, मैंने याद रखना -1 से 1 ना। जैसे ग्राफ फ, हिंदी में फ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ये लाइन हुआ फ, ये हुआ ना फ, बना, पास कहाँ से करेगा, यहाँ से पास करेगा, ठीक है। ये फ हुआ, ये उल्टा फ, इसी को उल्टा देंगे तो ये बनेगा ना। तो cos इनवर्स कैसा फ, इसका उल्टा फ, इसमें कैसे करेंगे, लेटा हुआ फ, मतलब कैसे होगा, ये फ ऐसा होगा, इसको ऐसे घुमाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, एक लाइन बनाएंगे, ये हो गया ना। ये ऐसे हुआ, इस आप ये tan वर्सेस क्या हुआ, तो cot इनवर्स कैसे करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे, बन जाएगा, चलो याद होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, cosec इनवर्स के लिए, cosec इनवर्स से पहले साइन बनाएंगे, तो साइन ये मेरा यहाँ से जाएगा ना, जाएगा। ये मेरा पॉइंट क्या है मेरा 1, और ये -1 है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और इसका ऐसा होता है, बीच वाला नहीं होता है, बीच वाला हटा देता है, बीच वाला क्या करते हैं, हटा देते हैं, बीच वाला जस्ट इसको बताया, ऐसे बताया तो याद रहेगा कैसे, क्या, अगर ये साइन का होगा, ठीक है ना, इसको ऐसे नीचे गिराएंगे, इसको ऐसे नीचे गिराएंगे, याद रहा, इसको भी बताया, नीचे बॉल फेंकेंगे तो बॉल ऊपर आता है,
ये साइन इनवर्स एक्स हुआ, इस पे यहाँ गिरेगा तो ग्राफ ऐसे खुदेगा। फिर इधर जाएगा तो फिर उठेगा ना सर? हाँ फिर उठेगा ना? क्या उठेगा? जैसे कि फिर अगर ऐसे जाता है तो फिर उठेगा ना? नहीं, इधर से नीचे गिरेगा, इधर से उठेगा। ठीक है सर। लॉजिक है। फर्स्ट पे बॉल पटकता है, बॉल कहाँ आता है? ऊपर आता है। ऊपर से नीचे गया तो ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे जो मैं बता रहा हूँ सुनो ना। फर्स्ट पे बॉल पट गई तो बॉल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये साइन ऐसे गिरा, मान लो एक बॉल गिर रहा है तो बॉल ऊपर जाएगा, ऐसा हो गया ना, आया ना ऊपर। अब इसमें बॉल ऊपर फेंक, ऊपर से नीचे आएगा ना तो नीचे चला गया। क्लियर है? बस ये याद रखना, टप्पा खिलाएंगे यहाँ पे, इसको इरेज कर देना। क्लियर है? ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ करेंगे। यहाँ किसका बनाएंगे? कॉस का बनाएंगे। तो कॉस ऐसे बनता है, यहाँ से क्या हो जाएगा? ऐसे होता है ना, इसको यहाँ से इसको उठाएंगे और इसको यहाँ से उठाएंगे। क्लियर है? ये मेरा क्या होता है 1 और ये मेरा क्या होता है -1। ठीक है, बीच वाला पार्ट को हटा देंगे। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, अब हम इतना ही करेंगे। अब हमको सबका डोमेन को डोमेन निकालना, डोमेन और रेंज निकालना। यहाँ तक क्लियर है? अब डोमेन और रेंज निकालना। डोमेन मतलब x का वैल्यू, डोमेन मतलब x का वैल्यू, x कहाँ से कहाँ जाएगा? -1 से 1। इसका डोमेन कितना होगा? -1 से 1 होगा ना। डोमेन रेंज कहाँ होगा? रेंज -π/2 से π/2। तो रेंज कहाँ हो जाएगा? -π/2 से π/2। ग्राफ याद होगा ना? 6 का 6 याद हो गया ना? यस सर। हाँ, डोमेन मतलब x का वैल्यू, x कहाँ से कहाँ तक? इतना ही तक है ना, इतना ही तक है। x एक्सिस वाला डोमेन हो जाता है, y एक्सिस वाला रेंज हो जाता है। हाँ, डोमेन ए और रेंज ए। ठीक है। ठीक है ना? ये कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 ही है ना, डोमेन -1 से 1 होगा ना। और रेंज कहाँ से? -π/2 से π/2 ना, तो -π/2 से π/2 होगा ना। क्लियर होगा ना? अब आगे क्या करेंगे इसमें? पहले इसी का देखते हैं। ये ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे बताएंगे? अगर ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बताने का तरीका है, अगर कोई कर्व, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जाते वक्त अगर ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा तो इंक्रीजिंग और नीचे की ओर जाएगा तो डिक्रीजिंग। अब लेफ्ट इधर है, लेफ्ट से राइट की ओर करो, क्या होगा? ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इसका डोमेन निकालते हैं। इसका डोमेन कितना होगा? -1 से 1। डोमेन वही होगा ना, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। और रेंज कितना होगा? 0 से π। 0 से π ना, यस सर। होगा ना? हाँ, ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है सर। लेफ्ट से राइट नीचे हो रहा है, ग्राफ का हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसमें डोमेन कितना हो जाएगा? डोमेन इसमें डोमेन सर हो पूरा जाएगा x, पूरा रियल r, -π से प्लस इंक्रीमेंट। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज -π/2 से π/2। सर एक बात जैसे हाँ। कि tan का ऐसे उठा ऐसे गया, हाँ। तो x एक्सिस से टच नहीं करेगा, फिर थोड़ा सा नीचे से ऊपर उठ जाएगा, फिर से ऐसे करेगा, ऐसे उठ जा रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है, इससे पार्शियल भाग रहा है, फिर सीधा हो जाएगा। मतलब इसको टच नहीं कर रहा है, ऐसे भाग रहा है। ठीक है सर। क्लियर? टच नहीं कर रहा है क्योंकि tan 90 कितना होता है? अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड कहाँ पर टच करेगा? क्लियर है ना? बस समझ में आया ना? ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा? पूरा दिया, रेंज बिलोंग्स टू r, सॉरी कुछ गलत कर दिया, सॉरी रेंज मतलब ये ना यस सर। -π/2 से π/2 ओपन या क्लोज? क्लोज ओपन, इसको नहीं टच कर रहा है। यस सर। हाँ, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? सर लेफ्ट से राइट को जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है कर्व इंक्रीज। लेफ्ट इसमें डोमेन कितना होगा? डिक्रीजिंग है सर। डोमेन हो जाएगा सर पूरा रियल होगा ना। रेंज रेंज 0 से π। ओपन इंटरवल, यस है सर। ना? ओपन इंटरवल होगा। ठीक है। हाँ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट से। ठीक है ना? रटना नहीं है, पसाना, ग्राफ रटना। ग्राफ का रटने का तरीका बताइए देना, पावर बटा पावर से बताइए देना। अब क्या हो जाएगा इसका? डोमेन कितना होगा? डोमेन x का वैल्यू, x क्या है? इतना का छोड़कर सब ले रहा है, इतना का छोड़कर, ये पार्ट को छोड़कर पूरा रियल नंबर है ना, -1 बोल सकते हैं r एक्सेप्ट -1 से 1। उसके बाद इनफिनिटी जितना -1 से 1 क्लोज लेंगे, ओपन लेंगे, क्योंकि इसको तो ले रहे हैं ना, ओपन को हटा देंगे। ठीक है, अब इसका डोमेन हो गया। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, -∞ से लेकर -1, ऐसा लिख सकते हैं ना, -∞ से -1, ठीक है, और यूनियन 1 to ∞, ऐसा लिख सकते हैं, या mod x कैपिटल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं।
तीनों तरीका से लिख सकते हैं, जैसा मन वैसा लिखना। रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज कैसे निकालेंगे, ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 का क्लोज होगा ना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कौन सा है, ये क्या है, 0 है ना, एक्सेप्ट 0, 0 का नहीं लेना। क्लियर, ठीक, इसलिए इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन पूरा लिया आर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसी को छोड़ना है -1 से -1 से, ठीक है ना। और रेंज, रेंज कितना होगा 0 से π, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। एक्सेप्ट π/2। हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम निकाल लेते हैं। हाँ, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले तो डिक्रीज करेगा, क्या, पहले तो पहला डिक्रीज हर बार डिक्रीज कर रहा है ना, हाँ बार डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज यहाँ भी डिक्रीज, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज इसका डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है सर। इंक्रीजिंग हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना। हाँ, एक और चीज, ऑड इवन, कौन फंक्शन ऑड होगा कौन फंक्शन इवन होगा, कैसे पता चलेगा, पहला ऑड इवन, ऑड पहचानने का तरीका है, मतलब अपोजिट कोऑर्डिनेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपोजिट कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये मेरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है, अपोजिट है ना, और ओरिजिन से पास कर रहा है, और 0 में ओरिजिन से पास कर रहा है ना, ऑड, ठीक है। इवन कैसा होता है, इवन अगर इधर है तो उधर ऐसा बनना चाहिए सेम, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, अपोजिट पास करना चाहिए, अपोजिट कोऑर्डिनेट से और 0 से पास करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा, और हो जाएगा सर, ये भी 0 से कहाँ पास कर रहा है, π/2 से पास कर रहा है ना। हाँ, इवन होगा क्या, इवन के लिए क्या होना चाहिए, जो ऐसा बना वो ऐसा इधर बनना चाहिए, वो भी नहीं बन रहा, ये क्या हो जाएगा, ना ही इवन ना ऑड होगा, ना इधर इवन ना इधर ऑड, मतलब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, ना इधर इवन ना इधर ऑड, ठीक, क्लियर, इसमें बता। और ये इवन अपोजिट कोऑर्डिनेट, इवन है, अपोजिट कोऑर्डिनेट है ना, 0 से पास कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, होगा ना। इसमें पहले π/2 से पास कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, इवन क्यों नहीं होगा, इवन क्यों नहीं, इधर जो है उधर है क्या, नीचे है ना, यस सर। हमको जो इधर बनना चाहिए उधर इधर वैसे ही इधर बनना चाहिए, तब इवन बोलते हैं, अदरवाइज इवन नहीं बोलते, क्लियर है। इसमें वही होगा ना, इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, और इसमें नहीं होगा, देख लें, ठीक है, नोट कर लें, और कैसे होगा सर इसमें, देखो 0 से 5, अपोजिट कर लो, हो जाएगा ना। अब आते हैं क्वेश्चन, बहुत क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन करेंगे क्या, इसका डोमेन निकालो, क्या मेरा y इक्वल टू 2 के पावर sin इनवर्स x² है, इधर क्या मेरा y इक्वल टू रूट अंडर e के पावर sin इनवर्स mod xy 2 है। हम बताए थे अगर r, जिसका डोमेन अगर r हो, जिसका डोमेन अगर r हो, उसमें क्या करेंगे, जिसमें जैसे मान लेते सपोज y इक्वल टू e के पावर x, इसका डोमेन क्या होगा, ग्राफ बताए थे, ऐसा होगा, ऐसे ही बताए थे ना, ग्राफ ऐसा होगा, डोमेन क्या है इसका, r, डोमेन r ना, जिसका डोमेन अगर r है उसमें क्या करें, उस फंक्शन में क्या करें, x पर जो बैठा रहेगा, x पर जो रहेगा उसका डोमेन निकालेंगे, x पर जो रहेगा उसका डोमेन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल, एक 2 के पावर x भी एक्सपोनेंशियल है ना, बताया था ना, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, यस क्लियर है। ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल है, Sin मतलब inverse a के पावर x है, ठीक है ना, तो इसका डोमेन निकालना, a के पावर x कैसा है, जिसका डोमेन r है, r को बोला है ना, बस इसका डोमेन निकालेंगे, साइन इनवर्स x के ऊपर क्या है, sin इनवर्स x स्क्वायर है ना, बस इसका डोमेन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, हमको डोमेन पूछ रहा है क्वेश्चन इसका, लेकिन हम निकालेंगे डोमेन ऑफ sin इनवर्स x²/2, हम इसका डोमेन निकालेंगे, क्लियर है, क्लियर है। sin इनवर्स का कैसे निकालते हैं, sin इनवर्स x² कहां से कहां होता है, हो जाएगा -1 +1 से ये सब 1, तो हम जानते हैं sin इनवर्स x अभी जस्ट बताया ना, उसका डोमेन क्या होता है 1 से लेकर -1 ना, -1 से 1 ना, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा, क्लियर है, हो गया सर, होगा, आगे हो जाएगा, नहीं सर बता दीजिए, आगे कैसे करेंगे, बता दीजिए ना सर, sin इनवर्स है ना, और इसका डोमेन कैसे निकालना, अब आगे इसलिए कौन सा कराया था इसका, कराया था, हाँ, इसका डोमेन कैसे निकालना, बता
अगर ये साइन रहेगा तो, अगर सपोज दैट हम साइन साइन साइन, ठीक है, अगर ये साइन कर दे तो कैसे निकालना, अगर सपोज दैट साइन, तो सबसे पहले साइन इनवर्स से साइन अब क्वेश्चन में साइन इनवर्स, अब क्वेश्चन में साइन, हम साइन इनवर्स को माइनस वन से, ये साइन इनवर्स मतलब साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ना साइन इनवर्स का डोमेन ये सॉरी x हो गया ना, यहाँ x होता है, x का वैल्यू इसमें दर्ज करेगा ना, तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, इसका अगर हमको रेंज निकालना, x का वैल्यू होता है ना -1 से लेके, x का होता है ना, x का मतलब क्या है, x² 2 है, या x² 2 होगा, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, अब इसका डोमेन निकालना, x² 2 है, x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा ना, 2 क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। अभी कहा 1 से छोटा -1 से बड़ा, तो क्या इसको इग्नोर नहीं करेंगे, तो 1/2 होता है, नहीं इसको इग्नोर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है। अब जो होता है उसको क्यों ढूंढेंगे, है ना, बात समझ में आ रहा है ना। अब ये होता है इसको क्यों ढूंढेंगे, इसको लेकर नहीं चलेंगे, सिर्फ लेकर चलेंगे x² 2 <1, ऐसे करेंगे ना। अब 2 को उधर घस जाएंगे, x² 2 ऐसा होगा, <= 2 होगा ना। अब क्या करेंगे, इसको हम x² को हम ऐसा लिख सकते हैं, mod x का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर तो लिख, mod x का होल स्क्वायर, ये कैसा है, इधर 2 भी है ना सर। हाँ, अगर इसका रूट करना सपोज इसका रूट अंडर निकालना, 2 का ऊपर अगर इसका रूट निकालना हम बोल सकते हैं ऐसा, अंडर, हाँ सर बोल सकते हैं। अब देखो, अगर इसको हम उधर कर सकते हैं, दोनों साइड रूट करेंगे, तो रूट करेंगे तो mod x <2 हो जाएगा, √2 करेंगे तो √2 होगा ना, होगा। अच्छा सर, यहाँ इधर स्क्वायर हटा के उधर रूट नहीं चढ़ा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, तो हो जाएगा ना, बिना मॉड लगाए सर, क्या बिना मॉड लगाए, इक्वालिटीज का साइन है ना। वैसे भी अगर x² 2 होता है, x² +-2 बोलते हैं ना, यस +-2 सर, बोलते हैं ना, यस सर। यहाँ इक्वल का साइन है, तो ये मॉड लगा, इधर मॉड लगा दिए सर कि वो माइनस में नहीं प्लस ही में रहेगा हमेशा। इनक्वालिटी है ना, क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, अब mod x <2 है, इसमें कैसे निकालेंगे, अभी क्या हो जाएगा मेरा mod x, इसमें वैल्यू कितना है, x का वैल्यू <2 और > -1, बताया था ना, -√2 से माइनस, -√2 से √2, -√2 से √2, पता चला ना कैसे, मैं बताया था अगर mod x का वैल्यू <a हो तो लेस देन है अंदर में भागेगा, ऐसा और ऐसा, क्लियर है ना, क्लियर है, ऐसा समझना। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें करेंगे, इसको कैसे बनेगा, ये भी क्या है, अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसा, एक मिनट, √x को हम क्या लिख सकते हैं, x को पावर में 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये क्या है, रूट है, हम लिख सकते हैं e के पावर sin इनवर्स mod x/4 होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, है या लिख सकते हैं। अब इसको y करते हैं, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं e के पावर 1/2, सोच के बताना, ठीक है, sin इनवर्स mod x/4, क्या ऐसा लिख सकते हैं 1/2, है ना, नहीं सर, देखिए अब बताइएगा वहाँ से, अगर a के पावर m होल पावर n, इसको क्या लिखेंगे, a के पावर m है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अब इसके पावर है, इसके पावर है, तो दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, सही लिखा था ना, ठीक है, क्लियर है, बात है समझ ना। सर वहाँ तो 1/2 लिखे क्यों, कहाँ वहाँ पे उसका पावर रूट है, रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना, यस सर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या e के पावर x का फंक्शन है, e के पावर x मतलब क्या होगा, जिसका डोमेन r होगा, x के ऊपर क्या बैठा है इसका, अगर इसका डोमेन पूछा मतलब हमको इसका डोमेन पूछेगा, ये अगर तो 1/2 इसका हम निकालेंगे इसका, यस सर, तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, एक मिनट, तो हम डोमेन किसका निकालेंगे, डोमेन ऑफ sin इनवर्स 1/2 sin इनवर्स x mod x/4, और 1/2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डोमेन r होता है, हटा देंगे पहले ही, है ना, हम डोमेन इस निकालेंगे इसका, तो sin इनवर्स इसका कैसे निकालते हैं, क्या आ जाएगा mod x/4 <= 1 और <= -1, क्लियर है, यस सर। ठीक। अब देखो mod x पॉजिटिव क्वांटिटी ना, -1 को हटा देंगे, हाँ तो वो तो पॉजिटिव ये हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो जो होता है तो लेने की क्या जरूरत है, तो कैसे निकालेंगे, mod x/4 <= 1, 4 को उधर खींचेंगे, mod x <= 4, फिर वही चीज आ गई, यहाँ <= 2 तो यहाँ √4 हो जाएगा, तो 2 x हो का जाएगा, वैल्यू x कितना +2 देगा, +2 से लेकर सॉरी +4 -2 से -1, क्लियर,
ठीक। यस सर। यहाँ मॉडल्स क्या था, √2 था, √2 से माइनस √2, यहाँ क्या 4 है तो -4 से 4, x बिलोंग्स कहाँ हो जाएगा क्लोज इंटरवल -4 से। बात समझ में आया? अच्छा समझ। जहाँ पे उसका R ग्राफ तो सर -1 से 1 तक होता है डोमेन, तो उसका यहाँ पे ये 4 होता है कैसे यहाँ पे? जैसे वो नहीं हम बोलते हैं, हाँ। जैसे कि साइन का तो सर होता है ना डोमेन -1 से 1 होता है, तो यहाँ -1 से 1 ही है ना। ये वैल्यू निकाले हुए हैं, डोमेन निकाले हैं। हाँ, लेकिन साइन इनवर्स x नहीं, साइन इनवर्स mod x वेक्टर, x के ऊपर क्या है mod x वेक्टर, mod x वेक्टर लेंगे ना। क्लियर? हम लोग जो ग्राफ देखे थे सिर्फ साइन का देखे थे कि -1 से 1 होता है। साइन इनवर्स x का होता है। अभी जस्ट बताया था, ग्राफ में बताया ना, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, ऐसे ना, अभी आज ही बताया ना। अच्छा वो तो क्लियर? देख फर्स्ट ठीक है, इसमें क्या करना, डोमेन निकालना, फाइंड डोमेन। कैसे करेंगे, साइन इनवर्स x कैसा है मेरा, x के ऊपर क्या है इधर, x के ऊपर क्या a है, तो साइन इनवर्स x का कैसा होता है -1 से 1, ठीक है ना। x के ऊपर क्या है मेरा 2 माइनस mod x by 4, क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। Yes, sir. होगा अब आ गया इसका tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, अभी जस्ट बताया पूरा रियल, फिर आप बताया पूरा रियल, जिसका रियल होगा उसको क्या करेंगे, जो x के ऊपर जो बैठेगा उसका डोमेन निकालेंगे। अब हमको पूछ रहा है इसका डोमेन, लेकिन हम निकालेंगे इसका डोमेन, ठीक है। तो डोमेन ऑफ इसका निकालेंगे 2 माइनस mod x by 4, हम इसका निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें चलेंगे cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, cos इनवर्स x का डोमेन r एक्सेप्ट -1 से 1, मतलब r पूरा रियल नंबर होता है, बस -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, r एक्सेप्ट -1 से 1 कह रहा है, हम क्या करते हैं -1 से 1 के बीच में निकाल लेंगे, r में से माइनस कर देंगे, बात बराबर होगा ना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, x के ऊपर क्या है ना 2 माइनस mod x by 4 है, इसमें क्या करते हैं हम साइन 1 माइनस 1 साइन जैसा कर देते हैं, फिर ऊपर तो नहीं माइनस करते। कर देते हैं, क्या साइन जैसा निकाल के उसके बाद r में से माइनस कर r में से माइनस कर, r में से माइनस करना है ना इसमें, देते हैं। ठीक है ना, r एक्सेप्ट होता है ना, ठीक। अब आए इसमें क्या करेंगे 4 को आएंगे, यस सर। तो -4 होगा, 2 माइनस mod x 4 होगा, यस सर। दोनों साइड 2 से माइनस करेंगे, 2 सब में माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो -6 होगा, है ना। यहाँ 2 माइनस करेंगे तो -2 + 2 कट जाएगा, तो माइनस mod x बचेगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, क्लियर है। अब दोनों सब में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं -2 से क्यों ये माइनस 2 हटा रहे थे, अच्छा उसको हटा रहे थे। हाँ इसमें यहाँ पे x लाना, हम फाइनली x समझ समझ गए, समझ ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा +6 6 होगा, लेकिन साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो Change हो जाएगा, ये इधर क्या हो आ जाएगा जाएगा। ऐसा होगा, और ये mod x यहाँ पे साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज, और ये -2 होगा, क्लियर होगा ना, -2 होगा। अब क्या करेंगे -2, अब क्या करेंगे, mod x का वैल्यू पता है पॉजिटिव क्वांटिटी है, Yes. mod x पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कारण नेगेटिव से भरा है, ये तो है ही है, तो जो है ही है तो उसको लेंगे, उसको हटा देंगे। क्लियर। तो सिर्फ करेंगे mod x लेस देन इक्वल टू 6, Yes. इसको तो पता है x का वैल्यू कहां से कहां जाएगा, 6 से लेकर -6, -6 क्लियर है, इसका डोमेन निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डोमेन अलग अलग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 2/4 और माइनस mod x by 4 कर सकते हैं, ये वैल्यू 1/2 हो गया, 1/2 मतलब कांस्टेंट, इसका डोमेन r पूरा रियल नंबर, ठीक है। mod x 4 क्या है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब mod क्या है, mod x है, mod x का डोमेन क्या होता है, r होता है, r होता है ना, होता है ना r, mod x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है ना, पूरा रियल नंबर ना, ठीक है ना। अब अगर दो फंक्शन प्लस माइनस इनटू में है तो दोनों का अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन कराते हैं, r इंटरसेक्शन r, वैल्यू r ही होगा, इसका डोमेन r होगा, इसका डोमेन ये हो गया। अब इसमें आते हैं, कांस्टेंट का हमेशा r ही होता है। हाँ इसमें भी क्या करेंगे, -4 कैसे आएंगे, डायरेक्ट उसको लिखे ना सर, r माइनस सेम तो है सर, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, हाँ यहाँ पे तो वही हो जाएगा, सेम Same का चीज़ होगा। कर 2 माइनस mod x 4 होगा, इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। 2 घटा देते हैं तो -6 होगा, माइनस mod x होगा और 2 होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, mod x हो जाएगा और -2 होगा, -2 को लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा मेरा mod x लेस देन 6 r माइनस x का वैल्यू r माइनस mod x x का हो जाएगा, x का वैल्यू -6 से बड़ा 6 से छोटा यस सर, होगा ना, होगा। Yes. अब क्या करेंगे, इसमें तो हमको इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू -6 -6 से लेके 6 लेकिन इस वाले पार्ट को r में से माइनस कर देंगे,
आर माइनस x बिलोंग्स क्या हो जाएगा r x सब माइनस 6 से 6। क्लियर है? अब सबका इंटरसेक्शन ये क्या है मेरा 6 है माइनस 6 और ये 6 है, ये क्या कर रहा माइनस 6 और माइनस 6 के बीच में होना चाहिए। अब क्लोज इंटरवल मतलब क्या हो जाएगा डार्क सर्कल हो जाएगा, होगा ना। अब ये क्या कर रहा इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, ये होगा इस पे डार्क होगा। अब ये क्या कर रहा ये पूरा रियल, ये तो पूरा रियल ले लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ना। इसमें क्या करा r एक्सेप्ट माइनस 6 से 6 पूरा रियल नंबर तो लेंगे ही लेंगे, पूरा रियल नंबर लेंगे ही लेंगे, लेकिन माइनस 6 r एक्सेप्ट माइनस 6 से 6 माइनस 6 से 6 मतलब माइनस 6 से 6 के बीच में का एलिमेंट नहीं लेंगे, लेकिन इसको तो लेंगे माइनस 6 लेंगे ना, क्योंकि ओपन है ना। इसको लेंगे इसको लेंगे इसको लेंगे, लेकिन इसके बीच के एलिमेंट को नहीं लेंगे। सबसे ज्यादा मार्केट कहाँ चला माइनस 6 और 6 पे ना, माइनस 6 से 6 पे ना। x बिलोंग्स का जाएगा करली ब्रैकेट माइनस 6 से 6। देखो दोनों में अंतर समझ करली ब्रैकेट ग्राफ, अगर ग्राफ भी तो देगा दर्शाने के लिए। हाँ बिना ग्राफ से कैसे तो वो कैसे करेंगे? ये जैसे पता है तो पहले तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो सर दर्शा दिए कि माइनस 6 से लेके 6 तक क्लोज इंटरवल रहेगा। हाँ और फिर इसको भी उसी पे दर्शाएंगे। इसमें r एक्सेप्ट मतलब r में से इतना पार्ट घटा पूरा r होगा, लेकिन इसके बीच वाला एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर उसको भी इसी पे दर्शाएंगे। हाँ इसे एक साथ ना जहाँ इंटरसेक्शन होता है क्या होगा जो सब में कॉमन होना चाहिए, सब में कॉमन जहाँ मार्कर ज्यादा बार चलेगा, जहाँ पेन ज्यादा बार चलेगा, मतलब सर जो क्लोज इंटरवल रहेगा उसको ज्यादा बार ऐसे ऐसे कर देंगे। और तो क्लोज पर डार्क सर्कल लेते हैं, पूरा फंक्शन अपसेट कर समझ गए सर? ठीक है बस हो गया 2 मिनट।